अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद साद अली शाह है और मैं 5 साल से एलाइट स्कूल जेलम जूनियर कैंपस बादशाह विंग में डायरेक्टर एडमिन और कैंपस मैनेजर के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। हम बात करते हैं स्किल्स के बारे में जो हर किसी को 25 साल से पहले आनी चाहिए। ये 10 स्किल्स सीख लें जो आपको सारी ज़िंदगी काम आएंगी। पहली स्किल जो मेरी नज़र में इंतहाई ज़रूरी है, इंटरेस्टिंग भी है और यूनिक भी है, वो है 2 या 2 से ज़्यादा ज़ुबानों पर अबूर हासिल होना। कोई ऐसी ज़ुबान सीखनी है जो कि इंग्लिश, उर्दू और पंजाबी के अलावा हो और उसको मास्टर करना है। किसी नई ज़ुबान को सीखना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने कोई नई ताकत हासिल कर ली हो। इस स्किल में किस किस किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ छुपी हैं आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। और इस ग्लोबल इकॉनमी में नोइंग 2 or more than 2 लैंग्वेजेस वुड टेक यू प्लेसेस। दूसरी स्किल जो मुझे लगता है कि इंतहाई ज़रूरी है और हम सब का कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में ये फ़ियर रहता है, वो है पब्लिक स्पीकिंग। हमने 25 साल से पहले पब्लिक स्पीकिंग को मास्टर करना है और ये एक ऐसी स्किल है जो इंतहाई इंटरेस्टिंग है, लेकिन इस स्किल के करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। सबसे पहले आपको नॉलेजेबल होना पड़ता है ताकि आप किसी भी टॉपिक के ऊपर अपना आर्ग्यूमेंट रख सकें। और अगर आप पब्लिक स्पीकिंग को मास्टर कर लेते हैं, यकीन जानिए आप कुछ भी कर सकते हैं। तीसरी इम्पॉर्टेंट स्किल वो ये है कि हमें अपना टैलेंट पहचानना है, हमें अपने इंटरेस्ट पहचानने हैं और उसके मुताबिक कोई काम तलाश करना है ताकि हम जल्द अज जल्द अपने टीन एजेस में ही कमाने के काबिल हो जाएं, अपने पाँव पे खड़े हो जाएं। जब आप कमाने के काबिल हो जाते हैं ना तो सोसाइटी टेक्स यू सीरियस, वो आपको सीरियस लेती है। तो हमने अपना इंटरेस्ट तलाश करना है और उसके मुताबिक या तो कोई जॉब करनी है या उस इंटरेस्ट को बिज़नेस की शक्ल दे के कुछ ना कुछ कमाना शुरू करना है अपने टीन एजेस में। 30-35 साल तक पढ़ाई और उसके बाद कमाना, इट्स नॉट अ गुड आइडिया। चौथी स्किल मेरी नज़र में जो इंतहाई ज़रूरी है वो टाइम मैनेजमेंट है। आप यकीन कर लें, अगर आपने टाइम मैनेजमेंट स्किल को मास्टर कर लिया तो डेस्टिनी आपके हाथ में है। और टाइम मैनेजमेंट की स्किल को हासिल करने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि आप 5 वक्त की नमाज़ टाइम पे पढ़ें। 5वीं स्किल, कहने को तो निस्फ़ ईमान है, सफाई। देखें, ये निस्फ़ ईमान का दर्जा रखती है, सफाई निस्फ़ ईमान है, लेकिन इसका हमारे से दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं है। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आता तो आप पब्लिक टॉयलेट्स देख लें, आप पब्लिक वॉल्स देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम कितने सफाई पसंद हैं। सफाई की स्किल बिल्कुल हल्का ना जाने, इसको इंतहाई ज़रूरी स्किल है। घर, कमरा, स्कूल, जब आप सफाई करने की आदत होती है तो आपकी हर चीज़ स्ट्रीमलाइंड होती है, आप वेल ऑर्गेनाइज्ड लगते हैं। छठी स्किल, हैंडशेक या ग्रीटिंग्स। ये फ़ोन की भी है और फिज़िकली भी है। हमारे यहाँ 2 टाइप के लोग हैं। ग्रीटिंग्स तो ऐसे जैसे हम भूल ही गए हैं, ग्रीट करना तो हमें कभी आया ही नहीं। हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो 2 उंगलियों से सलाम करते हैं, ऐसे यानी हैंडशेक करते हैं। ऐसे लोग मिलते हैं जो या तो इतने ज़ोर से आपको गले लगा लेते हैं कि आपका सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तो ये स्किल इंतहाई ज़रूरी है। या मैं आपको बताता चलूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग्रीटिंग स्किल्स इंतहाई खूबसूरत थी। जब वो हाथ मिलाते थे तो लगता था कि हाथ मिलाया, ठीक है। और वो जब गले मिलते थे तो वो ऐसे नहीं था कि वो जैसे आजकल हमने शुरू कर दिया कि पेट पे हाथ रखा और पीछे हो गए। नहीं, मुसाफा करना है तो सही करना है। 7वीं स्किल, गुड स्टोरी टेलिंग। हम सबको ये 25 साल से पहले तक ये स्किल हासिल करनी है कि हमने स्टोरी को कैसे बताना है, स्टोरी को नरेट कैसे करना है। हम बहुत दफ़ा ऐसी बात होती है कि स्टोरी या कोई इंसिडेंस जिस तरह हुआ होता है हम उस तरह उसको नरेट नहीं कर पाते, तो ये स्किल इंतहाई ज़रूरी है। 8वीं स्किल, ड्रेसिंग अप वेल। देखें, इस स्किल के ना होने की वजह से हम सर्दियों में गर्मियों वाला फ़ैशन कर रहे होते हैं और गर्मियों में सर्दियों वाला फ़ैशन कर रहे होते हैं। मेरी समझ से बाहर है। सर्दियों में सख्त सर्दी पड़ रही होती है और मैंने कई लोगों को देखा है जिन्होंने नो शो सॉक्स पहनी होती है, उनके टखने नज़र आ रहे होते हैं। ये प्लीज़ इस चीज़ को समझें, सर्दियों में सॉक्स पहनना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। और इसी तरह जो ओकेजन है उसको देखना ज़रूरी है कि आप किस ओकेजन पे जा रहे हैं और उस जगह के लिहाज से आपको ड्रेसिंग करनी है। ये भी एक स्किल है, ठीक है। कलर कोऑर्डिनेट कैसे करना है, किसी शादी में जा रहे हैं तो किस किस्म का ड्रेसअप होके जाएंगे, ठीक है। किसी मीटिंग में जा रहे हैं तो किस किस्म का ड्रेसअप आपने होके जाना है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। टाई बांधना आना चाहिए, इसके अंदर कपड़ों को इस्त्री करना आना चाहिए। तो ये ड्रेसिंग अप वेल इज़ इटसेल्फ अ वेरी गुड स्किल, मास्टर कर लें, बेहतरीन। 9वीं स्किल, लॉन्ड्री। हाँ जी, मुझे पता है ऑटोमेटिक मशीनें आ गई हैं, लेकिन ऑटोमेटिक मशीन्स के आने के बावजूद हमें कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं।
جو ہر کپڑے کے اوپر ایک لیبل لگا ہوتا ہے، اس کو پڑھنا چاہیے. جب میں پڑھاتا تھا بچوں کو، میں نے ان کو وہ لیبل اور ان کے اوپر جو سمبل ہوتے تھے ان کی ایک ایک چیز ان کو بتائی تھی. لیبلز بلا وجہ نہیں لگتے، پتہ ہونا چاہیے کون سا کلر کیسے دھونا ہے. اگر اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یہ آپ باقی کپڑوں کے ساتھ دھوئیں گے یا نہیں، یا اس کے اندر رنگ نکلنے کے کچھ چانسز ہیں، تو ٹھیک ہے، اچھی نعمت ہے. آٹومیٹک مشینز بہت اچھی نعمت ہے، لیکن لیبلز پڑھنا اور اس کو دیکھ کے کپڑے دھونا بہت بڑی اسکل ہے. اور جو اکیلے رہتے ہیں ان کو تو کپڑے دھونا آنا چاہیے. 10ویں اسکل، ہارس رائڈنگ، آرچری یعنی نشانہ بازی یا سوئمنگ. 25 سال سے پہلے ان 3 سکلز کو حاصل کر لیں. ان 3 میں سے کوئی ایک حاصل جو آسانی سے ہو سکے. سوئمنگ ہو سکے، ہارس رائڈنگ ہو سکے. سوئمنگ سب سے آسان ہے، ٹھیک ہے. نشانہ بازی ہو سکے. انتہائی ضروری ہے، اور یہ ضروری اس لیے بھی ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی تھی اور انہوں نے یہ ہم سب کو بتایا. ٹھیک ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.